हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक न्यूमेरिकल के साथ। सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं और लगातार मैं अपने वीडियोस जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर बेस हैं, वो मैं लेटेस्ट जो वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं उसके अंदर हम सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आज भी हम एक न्यूमेरिकल को लेके सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ थोड़ा वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी न्यूमेरिकल को, जो कि थोड़ा सा प्रीवियसली वीडियो से थोड़ा सा टफ होगा डेफिनेटली, कैसे उसको सॉल्व करते हैं और कैसे हम करंट या वोल्टेज जो भी हमसे पूछा जाता है वो हम कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जिसमें हमसे कहा है कि फाइंड आई नॉट एंड आई फ्रॉम द सर्किट यूजिंग सुपर पोजिशन। तो इस नेटवर्क को अगर आप ध्यान से देखें तो इस नेटवर्क के अंदर आई नॉट और आई, ये दो वैल्यूज़ हमसे पूछी हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, आई नॉट और आई, इन दोनों की वैल्यू हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए हम केवल एक ही सोर्स यूज़ करते हैं, बाकी सारे सोर्सेज को उसके इंटरनल आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ओके, वो भी सिर्फ वही सोर्स होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, राइट। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब मैंने पढ़ाया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम मैंने जब पढ़ाई थी तब भी मैंने ये डिस्कशन किया था। अब पिछले न्यूमेरिकल में मैंने ये डिस्कशन किया है और अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेप हम क्या लेते हैं कि इस पूरे नेटवर्क में दो ही ऐसे सोर्स हैं, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स और एक 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, जो कि इंडिपेंडेंट है। ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जिसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक सोर्स को रखना है और दूसरे को हटाना है। हटाना कैसे है ये मैं बता चुका हूँ। उसको रिप्लेस करना है आपको उसके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, करंट सोर्स का आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ओपन सर्किट यानी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, और वोल्टेज सोर्स का होता है जीरो रेजिस्टेंस यानी शॉर्ट सर्किट। ओके, तो सबसे पहले हम करंट सोर्स को यहाँ एक्टिव मान लेते हैं और वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं उसके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस है जीरो यानी शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज को हमने कर दिया यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स को कर दिया है शॉर्ट और करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है 1 एम्पियर का। इस करंट सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज है वो V दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आई नॉट डैश और आई डैश की विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द सोर्स 1 एम्पियर, यानी सोर्स की वजह से आई नॉट डैश और आई डैश की वैल्यू क्या आती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ओके, नोडल एनालिसिस के लिए मैं आपको बता दूं कि नोडल एनालिसिस हम जिस पॉइंट पे लगाते हैं उससे जुड़ने वाली सारी ब्रांचों के अंदर हमें करंट आउट गोइंग माननी होती है। वो भी कौन सी नोड से, इस नोड से। यानी इस नोड से 3 ब्रांचेस जा रही हैं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में करंट जो जाएगी वो, ओके, राइट डायरेक्शन में जो करंट जाएगी वो, और जो बॉटम यानी नीचे नीचे की तरफ जो ब्रांच में करंट जाएगी वो, तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए। ये नोडल एनालिसिस का तरीका है। तो सबसे पहले हम ये नोडल एनालिसिस की इक्वेशन लिखाते हैं। वी ए हमने माना इस ए पॉइंट पर जो वोल्टेज है उसका नाम है, उसकी वैल्यू है वी ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी ए यानी कि लेफ़्ट डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ओके, ये जो ब्रांच है ना, ये नीचे वाली, इसको तो हम मान लेते हैं 0 वोल्ट। क्या कह देते हैं, 0 वोल्ट, यानी यू कैन से डैट दिस इज 0 वोल्ट। ओके, सर्किट में कहीं ना कहीं एक 0 वोल्ट होता है यानी ग्राउंड होता है। तो ये ग्राउंड है, यहाँ का वोल्टेज अगर ग्राउंड है तो लेफ्ट डायरेक्शन में इस ए पॉइंट से निकलने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आउट गोइंग करंट, यानी आउट गोइंग करंट नहीं, इस डायरेक्शन में। ओके, एक इस डायरेक्शन में और एक बॉटम डायरेक्शन में। ये करंट मुझे फाइंड आउट करनी है यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले ए से लेफ्ट डायरेक्शन में जो करंट जाएगी, इस साइड जो जाएगी, उसकी वैल्यू होगी वी ए माइनस 0/1। यहाँ का वैल्यू हमने माना है वोल्टेज का वी ए, इस पॉइंट का वोल्टेज है 0, तो वी ए माइनस 0/1, ये करंट इसमें फ्लो होगी। ओके, नीचे की तरफ जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू होगी -1, क्योंकि ऊपर जो करंट आ रही है वो है 1 एम्पियर, हमें जाना है नीचे की तरफ, तो -1 एम्पियर, तो हमने यहाँ लिखा -1। ओके, प्लस अब राइट डायरेक्शन में देखिए, ये है वी ए, यहाँ का वोल्टेज है वी ए, और ये है वोल्टेज सोर्स, इसका पॉजिटिव साइन ऊपर है, यानी अगर इससे कोई करंट फ्लो होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर इस सोर्स से कोई करंट फ्लो होती है तो उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। ओके, और हमें कहाँ जाना है, अगर आप इस एरो को देखो तो हमें जाना है इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन के अपोजिट। अपोजिट मतलब माइनस, तो यहाँ का वोल्टेज वी ए माइनस
2I नॉट डैश डिवाइडेड बाय 5। दोबारा सुनिए, VA माइनस 2I नॉट डैश, क्योंकि ये वोल्टेज की वैल्यू 2I नॉट डैश है, तो वोल्टेज में से तो वोल्टेज ही माइनस होगा, तो यहाँ का वोल्टेज हमने माना है VA माइनस 2I नॉट डैश माइनस 0। आप ये भी ले सकते हैं, 0 को माइनस करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप करिए ताकि कभी फ्यूचर में कोई गलती ना हो। माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये करंट जाएगी इस ब्रांच में। तो हमने इक्वेशन में लिखा VA माइनस 2I नॉट डैश माइनस 0 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0। और फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आया 5, तो 5 से VA को मल्टीप्लाई किया, 5VA माइनस 5, ये VA एज इट इज़, और ये 2I नॉट डैश एज इट इज़, और 5 जो एलसीएम लिया था वो 0 में चला गया, 0। अब 5VA और VA हो गया 6VA माइनस 5 एज इट इज़, और ये 2I नॉट डैश भी एज इट इज़। तो यहाँ से I नॉट डैश, अब देखिए फिगर को आप ध्यान से देखें, I नॉट डैश क्या है, देखिए ये I नॉट डैश जा रही है। I नॉट डैश की डायरेक्शन हमने ये ली है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ये डायरेक्शन, तो हमने यही ली है। I नॉट डैश करंट जा रही है 0 से, यानी 0 वोल्टेज से VA वोल्टेज की साइड, यानी I नॉट की डायरेक्शन है 0 माइनस VA डिवाइड बाई 1। दोबारा से बोलना चाहूँगा मैं, I नॉट डैश की वैल्यू होगी 0 माइनस VA डिवाइड बाई 1। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या बता रही है कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 वोल्ट से VA वोल्ट की तरफ जा रही है, तो 0 माइनस VA डिवाइड बाई 1। ओके, तो हमने क्या किया, I नॉट डैश की वैल्यू लिखी 0 माइनस VA डिवाइड बाई 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो I नॉट डैश है ये हो गया माइनस VA के इक्वल। ओके, तो ये हो गया I नॉट डैश इक्वल्स टू माइनस VA के इक्वल, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में मैं VA की जगह या तो I नॉट डैश रख दूंगा या I नॉट डैश की जगह माइनस VA रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो I नॉट डैश है उसकी जगह माइनस VA रख दिया, तो जब मैं माइनस VA यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2VA, और पूरे इक्वेशन एज इट इज़। तो 6 प्लस 2 8VA, 5 को इधर ले गए तो प्लस का 5 हो गया, ये रहा। VA निकालना है, 8 का डिवाइड कर दिया, तो 5/8 यानी कि इतना वोल्ट। तो VA की वैल्यू आ गई मेरे पास। ओके, अब VA किसके इक्वल है, VA का नेगेटिव किसके इक्वल है, I नॉट डैश। तो मुझे अगर I नॉट डैश निकालनी है तो I नॉट डैश इज इक्वल्स टू माइनस VA, डेट इज़ माइनस 0.625 एम्पियर। तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ करंट आ गई किसकी, ये I नॉट डैश। अभी मुझे I डैश और निकालना है। ओके, आइए I नॉट डैश कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ओके सर्किट का आपने एक पार्ट देखा था जो मैंने आपको बताया था, ये वो पॉइंट है जहाँ का वोल्टेज हमने VA माना है, जो नेटवर्क का मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, राइट साइड वाला पार्ट। ओके, मैं थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूँगा, ये है VA, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज 0। ये सोर्स हमने लगाया हुआ था, मतलब ऑलरेडी लगा हुआ था, वैल्यू थी इसकी 2I नॉट डैश। ओके, एंड ये है I डैश। मुझे इस I डैश की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्शन अगर आप इस I डैश की देखें तो ये डायरेक्शन खुद बता रही है कि करंट जा रही है VA से ग्राउंड की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आई डैश की इक्वेशन होगी VA माइनस 2I नॉट डैश। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइन ऊपर की तरफ है, यानी ये अगर करंट फ्लो करेगा तो वो I डैश के अपोजिट में होगी, इसलिए माइनस। तो हम क्या करेंगे, VA माइनस 2I नॉट डैश माइनस 0 डिवाइड बाई 5, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होती है। तो वोल्टेज पूरी ब्रांच का क्या रहेगा, VA माइनस 2I नॉट डैश माइनस 0 डिवाइड बाई 5। जैसे ही मैंने ये लिखा मेरे पास I डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर मेरे पास I डैश की इक्वेशन तो आ गई, लेकिन इसमें मुझे I नॉट डैश और VA चाहिए, और मैं दोनों ही निकाल चुका हूँ। मैं ये जानता हूँ I नॉट डैश क्या होता है, माइनस VA। तो I नॉट डैश की वैल्यू मैंने रख दी माइनस VA, तो ये माइनस वाला साइन माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 2A प्लस VA हो गया 3A अपॉन 5। VA की वैल्यू कितनी आई थी, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, VA की वैल्यू देखिए, VA की वैल्यू आई थी 5/8 या 0.625, तो 5/8 ले लेते हैं। तो ये हो गया, VA की वैल्यू हमने रखी 5/8, 5 से 5 कैंसिल, 3/8, 3/8 का आंसर आया I डैश इक्वल्स टू दिस। तो इस तरीके से हमने एक सोर्स की वजह से I नॉट डैश और I डैश दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हैं और करंट सोर्स को उसके आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स इज इन्फिनिटी, सो व्हेन यू ओपन द टर्मिनल it behave like a infinity resistance ideally.
तो यहाँ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब आप देखिए इसमें एक लूप बन रहा है, तो इस लूप में एक ही करंट होती है एक लूप में। तो आप करंट को देखो, अगर आप अब ये मानते हो कि आपके इस पूरे नेटवर्क में जो करंट फ्लो हो रही है वो उसको मैं, अब देखिए जो हमको निकालना है वो है आई नॉट और आई, ठीक है। लेकिन अब हम केवल एक ही सोर्स ले रहे हैं, तो पहले वाले केस में तो हमने इसको आई नॉट डैश लिया था, अब की बार हम ले रहे हैं इसको आई नॉट डबल डैश, और इसको ले रहे हैं आई डबल डैश, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एक ही लूप है, इसका मतलब आई नॉट डबल डैश और आई डबल डैश दोनों बराबर होंगी, क्योंकि एक ही लूप में फ्लो होने वाली करंट एक ही होती है, वो अलग नहीं होती है। ओके, सो आई नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू आई डबल डैश, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं आई नॉट डबल डैश इक्वल्स टू आई डबल डैश। अब आप इसमें केवीएल अप्लाई कर लीजिए, और केवीएल अप्लाई करने के लिए आप जो करंट चाहिए वो आप कोई सी ले लो, क्योंकि दोनों ही करंट इक्वल हैं। मैं यहाँ पे आई डबल डैश करंट ले लेता हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले ए से बी, सी डी ई ए, ये लूप में यूज़ करूँगा। तो ए से चलता हूँ मैं, ए से बी तो प्लस का 6, ओके, प्लस 2 माइनस जाएंगे तो माइनस, ये रहा माइनस, वो रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस है 1, करंट है आई नॉट डबल डैश, तो माइनस का आई डबल डैश। आगे बढ़े, फिर प्लस से माइनस, मैंने आपको बताया था करंट जहाँ से एंटर होती है वहाँ प्लस, जहाँ से लीव होती है वो माइनस, ऑलवेज इन रेजिस्टेंस। प्लस से माइनस यानी माइनस, घाटा हो गया माइनस, 5 इंटू आई डबल डैश, 5 इंटू आई डबल डैश, माइनस, क्योंकि अब आप वो डी से ई आ रहे हो तो प्लस से माइनस तो माइनस, और वैल्यू कितनी है 2 आई नॉट डबल डैश, और आई नॉट डबल डैश तो आई डबल डैश है, तो ये हो गया 2 आई डबल डैश इक्वल्स टू 0। अब 2 5 और 1 कितना हो गया 8, तो 8 आई डबल डैश इक्वल्स टू 6, सो आई डबल डैश इक्वल्स टू 6/8, 3/4, 0.75 एम्पियर आ गई। क्योंकि हम जानते हैं आई नॉट डबल डैश और आई डबल डैश दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए आई नॉट डबल डैश आई नॉट डबल डैश और आई डबल डैश दोनों ही 0.75 एम्पियर आंसर इसका आएगा। तो अब हमारे पास आई नॉट डबल डैश और आई नॉट डैश, आई डबल डैश और आई डैश दोनों यहाँ चारों वैल्यू निकल चुकी हैं दोनों सोर्स की वजह से। तो आइए फाइनल जो रिजल्ट है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आई निकालते हैं, रिजल्टेंट वो होगी आई डैश प्लस आई डबल डैश। आई डैश की वैल्यू थी 3/8, आई डबल डैश की वैल्यू थी 3/4, इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 1.125 एम्पियर। उसी तरीके से आई नॉट को निकाल लो, आई नॉट डैश हमने निकाला था वो आया था -5/8, आई डबल डैश आया था 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.125। ओके, तो इस तरीके से आई नॉट डबल डैश और आई डबल डैश, आई नॉट और आई, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, या जो भी आपको पूछा है वो सब निकाल सकते हो आप। थेवेनिन और नॉर्टन से भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में सुपरपोजिशन से पूछा है तो आपको सुपरपोजिशन से ही करना होगा। ये वो तरीका है जिससे आप सुपरपोजिशन थ्योरम को बड़े आसानी से लगा सकते हो। एक सोर्स को यूज़ करना है, बाकी सबको हटाना है। कैसे हटाना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कौन से मेथड कहाँ क्या लगेंगे, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो गाइज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखें, दोबारा देखें, जब तक करें, जब तक देखें, जब तक करें, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए और आप इंडिपेंडेंट ना हो जाए करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।